काजी फैजी साहब ने कहा कि प्राइवेसी सिर्फ घरों और अहले खाना के मुताल्लिक होती है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई मुझे फोन करके पैसों के एवज फैसले का कहेगा तो क्या ये प्राइवेसी होगी? मैं किसी को काम के बदले रियायत दूं तो क्या ये भी प्राइवेसी होगी? अदालत कम से कम कमीशन को नोटिस जारी करके मौकफ ही सुन लेती। सड़कों पर लगे ट्रैफिक कैमरे ओवर स्पीडिंग चेक करने के लिए होते हैं। ट्रैफिक कैमरे लड़के लड़की का निकाहनामा पूछने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। क्या सड़क पर लगे कैमरे की फुटेज कत्ल केस में भी इस्तेमाल नहीं हो सकती? गैर कानूनी रिकॉर्डिंग पर कार्रवाई हो सकती है। दौरान समाअत अदालत में मेरे केस का हवाला भी दिया गया। मेरे केस के हकायक तो यकसर मुख्तलिफ थे। मेरी जायदाद की मालूमात लेने वाले का दावा गलत साबित हुआ। मेरे खिलाफ दरखास्त गुजार को किसी और ने खड़ा किया था। बरतानिया में 3 पाउंड फीस अदा करके कोई भी जायदाद की मालूमात ले सकता है। साबिक हुक्मरानों की जायदादों की तफसील हासिल करके अदालत को दी थी। ये गैर मुनासिब बात है कि वकील साहब ने मेरे केस का हवाला दिया। दूसरों की इज्जत है तो थोड़ी बहुत हमारी भी है। बहरहाल अभी जो कमीशन है फिलहाल ये काम नहीं कर रहा अदालती हुक्म की रोशनी में। आगे इसका मुस्तकबिल दिखाई क्या देता है, क्योंकि इस दौरान क्या हुकूमत कोई और कानूनी तौर पे ऑप्शन निकाल सकती है कि इस कमीशन को वो फाल रखे। इस पे बात करेंगे। हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर कानूनदान। बहुत शुक्रिया हामिद साहब। सर आज जो है वो एक मुख्तसर सा हुआ तो एक मीटिंग हुई, लेकिन बहरहाल वो बर्खास्त हो गई है। अब अदालती फैसले का इंतजार रहेगा 31 मई तक। इस दौरान क्या हुकूमत के पास कोई ऑप्शन है? क्योंकि वहां एक रिमार्क ये भी पास हुआ कि गवर्नमेंट कोई ओवरटर्न करने की कोशिश करती है तो क्या कोई ऐसी कानूनी रास्ता है हुकूमत के पास अटॉर्नी जनरल साहब के वसातत से? मैं समझता हूँ कोई रास्ता नहीं है, और ये पहले जो कमीशन बनाना है वो भी गैर कानूनी और गैर आईनी था। और जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने कल पास किया वो बिल्कुल दुरुस्त था और एन मुनासिब था। तो जहां तक आज के कमेंट्स हैं, कमेंट्स होना तो हर जज का एक हक है और उसके ऑब्जर्वेशंस हैं। अदरवाइज कल का ऑर्डर मैं समझता हूं कानूनी और आईनी तौर पर बहुत दुरुस्त ऑर्डर। सर जो TORs हैं उसमें बाकायदा जो बाकी लोग हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान बार काउंसिल वो भी बड़ा स्ट्रेस कर रही थी कि इसके अंदर ये भी डाला जाए कि भाई ये कौन रिकॉर्ड करता है, ताकि एक दफा ये प्रेसिडेंट भी सेट हो जाए कि फ्यूचर के अंदर ऐसी कोई ऑडियो टेप्स आएंगी तो फिर उसका क्या दायरा कार होगा तफ्तीश का, और जो भी उस मामले में फिर स्टेप्स लेने होंगे। पर वो TOR अभी भी शामिल नहीं किया गया। देखिए बात यह है कि उसकी जरूरत ही नहीं है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक जजमेंट दे दी थी 2019 में, जिसमें ये सारा पैरामीटर्स दे दिए थे कि ऑडियो वीडियो लिंक्स रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो किन हालात में सबूत का हिस्सा बन सकती हैं, किन हालात में किन कंडीशंस पर इनको अदालतों में बतौर एक सबूत के पेश किया जा सकता। बड़ी इसमें जस्टिस खोसा साहब की एक बड़ी तफसीली और जामे जजमेंट है, मतलब कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की। मैं समझता हूँ उस जजमेंट के होते हुए इस किस्म के TORs की या कमीशन बनाने की जरूरत ही नहीं। तो सर हुकूमत इससे हासिल क्या करना चाहती है? जाहिर सी बात है उन्हें कानूनी राय उन्हें भी दी गई होगी कि ये जजमेंट मौजूद है, उसके बावजूद एक कमीशन बनाया जाना, इसमें एक तरफा TORs तलाश करना। वो कहते हैं जी एक और जो दूसरी कानूनी राय वो ये है कि जब वैसे पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा कि जी हमें ये तहकीकात कीजिए, कुछ सवालात उठ रहे हैं लोग तो नहीं इसको आला अदालत ने देखा, तो इस वजह से फिर हुकूमत को ये कमीशन कायम करना पड़ा। देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कमीशन तो नहीं होता ना। कमीशन की तो हैसियत कोर्ट्स के मुकाबले में कुछ भी नहीं होती। वो तो एक रिपोर्ट दे सकते हैं और रिपोर्ट को कोई भी चैलेंज कर सकता है। लिहाजा फर्क है अदालतों के वर्डिक्ट जो फैसले हैं, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट, उसकी एक आईनी हैसियत है। ये जो कमीशन है ये कोई आइन के तहत नहीं बना है, एक 2017 के आम कानून के तहत बनाया गया है। लिहाजा उसमें अव्वल तो इनको हमारे इतने सीनियर जजेस को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था उसमें मेंबरशिप। चलो उन्होंने कर भी ली तो बाहर सूरत हुआ एक कमीशन ही है कानून के तहत, कोई अदालत नहीं। सही सर, मेरी मुख्तलिफ जो वकला से बात हुई कल, जुबैरी साहब भी, आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ बैठे थे। इस तरह से एक कानूनी राय है, वो कहते जी जो काजी फैजी साहब का जो अपना केस था उसकी जजमेंट के ऊपर वो लोग रिलाई कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त जो एक पोजीशन थी, जो उस वक्त एक ख्याल था, एक सवाल उठाया था, वो ये था कि जी सर्विलेंस रियासती इदारों के अपरेटस को इस्तेमाल करके करवाने वाले के ऊपर भी सवाल उठ रहा है। सो क्या उस जजमेंट के ऊपर रिलायंस ठीक है? क्योंकि आज अदालत में जो रिमार्क्स है उसमें था कि मुकाबला नहीं है दोनों केसेस का, आपस में कंपैरिजन होता नहीं।
دیکھیے میں سمجھتا ہوں اس ججمنٹ پہ جو ریلائنس ہے، کیونکہ اس کیس میں وکیل بھی تھا، وہ درست ریلائنس ہے، اور وہ ججمنٹ کی بالکل جو فیصلہ ہے اس کی جو میجورٹی رائے بالکل درست ہے، اور میں سمجھتا ہوں زئی صاحب نے اس پر درست رلائی کیا ہے۔ بہرحال جیسا آپ کی اپنی آبزرویشن ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں کوئی اور بات بھی ہو جس کا ہمیں ان کے آبزرویشن سے اندازہ نہ ہوا ہو، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیس اور کچھ اور ایسے کیسز ہے جن کا تعلق ویڈیو لیکس اور آڈیو لیکس کی ریکارڈنگ سے ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کمیشن کی ضرورت ہی نہیں۔ صحیح، بہت شکریہ حامد خان صاحب، سینئر لائر ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے۔